जो ये स्टोरी है ना, ये मेरे पापा जी के मामा जी के साथ हुआ था। मान लीजिए मेरे वो दादाजी लगे ना, दादा मामा, हाँ वही लगे। उनके साथ इस मतलब जो भी इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था। बात थी उस ज़माने की कि वो होंगे मतलब उस समय वो पढ़ते होंगे, पहली कक्षा में पढ़ते होंगे, या वो 10 साल के थे उस समय। हाँ, वो ना उनके मतलब जो विद्यालय था, या उस समय विद्यालय हुआ करते थे ना, वहाँ पे वो पढ़ने जाया करते थे। उस समय वो गए थे पढ़ने पढ़ने जाया करते ना, विद्यालय से आते थे ना, उनके बीच में रास्ते में ना एक बेरी का पेड़ पड़ा पड़ता था ना। तो उन्होंने देखा ना, मतलब एक दिन वो आ रहे हैं, तो बेरी के पेड़ के पास देखा, मतलब बेरी जो है ना पूरे मस्त लाल हो चुके थे, मतलब पक चुके थे बढ़िया से। तो मतलब फिर वो स्कूल का टाइम हो रहा था उस समय, तो लेट भी हो रहे थे, वो जाने जाने आ रहे थे। पर पता नहीं उस समय कहाँ से एक उनकी उम्र की ना लड़की आई ना। उन्होंने बोला ना, ए तुम कहाँ पे जा रहे हो, कि जा रहे हो ना स्कूल, तो मैंने बेरी तो आर दो, फिर चले जाना। फिर ना मेरे जो है ना वो दादाजी कह लिए, हाँ वो दादाजी कह लेते हैं, उन्होंने बोला छोड़ो यार, जा रहा हूँ तो आइए इसको उतार के दे देते हैं बेर। तो उन्होंने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं कि ये लड़की कौन होगी ना, उन्होंने चुपचाप बेर उतारी है और उस लड़की को दे दिए। फिर जो वो जाने लगे ना, वो लड़की ने पीछे से आवाज़ मारी, बोला हुआ कि कहाँ तुम स्कूल जा रहे हो, क्या करोगे जाके पढ़ के, आज छुट्टी मारो, मेरे बैठे यार पे बात बूत करते हैं। तो उन्होंने भी सोचा हाँ यार कहाँ स्कूल जाएंगे। तो उन्होंने ना फिर जो पेड़ था ना बेरी का, उसके नीचे बैठे रहते थे बढ़िया से। और उस लड़की ने उन दादाजी थे ना, उनको ये चीज बोली थी कि ये बात तुमने किसी को नहीं बतानी कि तुम मुझसे मिलते हो और तुम स्कूल नहीं जा रहे, मतलब ये बात तुम किसी से नहीं बताओगे। तो मतलब इसलिए जो दादाजी हैं उन्होंने किसी से को भी नहीं बताई थी कि ये बात, मतलब कि मैं मिलता हूँ या मतलब जाता हूँ। तो ना मतलब दादाजी हो गए थे पूरे 20 साल के, मतलब तब तक ना वो रोज ऐसे मिलने जाया करते थे उसके, कभी रात को चले गए या ऐसे। ये नहीं कि मतलब पूरे हफ्ते में जैसे कि ना स्कूल जाते कि ना, तो 2-3 दिन मतलब उसके साथ मतलब स्कूल नहीं जाते थे, उसके पास ही मतलब मिलने जाया करते थे ना, पेड़ के पास। तो ज़्यादातर मतलब ऐसे से पेड़ के पास ना मिलने जाया करते थे। और एकदम मतलब मैंने जैसे कि कहा 20 साल के हो गए थे, उनकी उम्र हो गई थी शादी की। मतलब उस समय ना ये दादाजी ना मतलब बहुत मतलब बढ़िया थे, दिखने में भी बड़े अच्छे थे, गोरे चिट्टे थे पूरे, मतलब बहुत बढ़िया थे दिखने में। बात आती है यहाँ पे, जो मेरे ना जो पापा हैं उनके नाना, मतलब जो मेरे जो पापा के जो मामा हैं उनके पापा, मतलब मेरे पर दादा, मतलब ना वो मतलब उनको इस चीज़ का नॉलेज, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज था ना, उतारा उतूरा करने के बारे में। कि मान लो उतारा करने लगते नहीं, ओझा मतलब ये उसको क्या कहते हैं, तांत्रिक ऐसे ना जो उतारा करते हैं, उनको नॉलेज था इस चीज़ का, मतलब बहुत ज़्यादा ना, कि वो इन चीज़ों में थे। कि उन्होंने देखा नहीं बेटा ऐसे जा रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने देखा, उन्होंने अपने, उनको मतलब ज़्यादा नहीं पता था ना कुछ, मतलब तो उन्होंने ना अपने को दोस्त दोस्त मतलब साथ में ना जानने वाले बुलाए होंगे कि उतारा करने के लिए। पर जो भी वो आया करते थे ना, जो भी बुलाया करते थे ज़्यादा मतलब उतारा करने के लिए ना, और जो भी वो उतारा करने वो तो बुलाया करते थे ना, जो उसके अंदर आया करती थी ना, मेरे दादाजी के अंदर जो आया करती थी, वो सभी को मार कूटती थी ना, बुरी तरह मारती थी। मतलब जो भी उतारा करने आते थे ना, मतलब कोई भी नहीं था जो उतारा उनका कर पाता। फिर मतलब ना उनको मारते कूटते थे ना, और पेड़ के ऊपर जाते थे, सो जाते थे, फिर अगले दिन नीचे उतरते थे। तो बात आती है ना मेरे से दादाजी, उनकी शादी की बात आ जाती है। फिर मतलब उनकी शादी थी ना, उस समय वो आती है उनके पास, वो उनको बोलती है मेरी तेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी, तुम मुझसे कुछ भी मांग लो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी। उस समय उस लड़की ने ना, जो उनकी उम्र मतलब वो भी बड़ी हो गई थी साथ में, उसने ना मेरे दादाजी से 7-8 बार पूछा कि जो मान लो तो मान लो, मेरी तो पूरी जिंदगी तबाह कर दी, जो पैसा धन दौलत नौकरी अच्छी सोना चांदी जो मांगना ले। पर पता नहीं उस समय मेरे दादाजी की मतलब जो मेरे पापा जी के मामा जी थे ना, मेरे दादा मामा के मतलब क्या दिमाग में, उन्होंने कुछ नहीं मांगा, मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस लड़की ने बोला कि मैं फिर तुझे नहीं कभी दिखने वाली, मैं फिर कभी नहीं मिलने आऊंगी, मैं आखिरी बार ही पूछ रही हूँ तू आ जा। पर उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, फिर वो चली गई। वो दिन के बाद ना वो उनको कभी नहीं दिखी फिर। हाँ सोचिए, कितनी ताज्जुब की बात है ना, कि मतलब एक लड़की बचपन में आपके पास आती है, आपके साथ पूरी उम्र तक मतलब आपके साथ रहती है, मतलब आपके साथ ही बड़ी होती है। फिर बाद में आपको पता चलता है कि वो कोई ऊपरली चीज़ है। फिर वो आपको इच्छा देती है कि तुम मुझसे जो इच्छा मांगना चाहते हो मांग लो। तो बताओ, आप अगर उनकी जगह पे होते तो आप क्या करते? मेरे ख्याल से जो दादाजी थे उन्होंने उस समय ये सोचा होगा कि दोस्त ही है, दोस्त से क्या मांगना,
उन्होंने ये सोचा था या ये सोचा होगा कि नहीं, अगर मैंने उससे कुछ मांग लिया तो ये फिर से मेरे पीछे पड़ सकती है। अब क्या पता कि उस समय मेरे जो दादा मामा थे उनके दिमाग में क्या चल रहा था। बस आप कमेंट में बताइए, अगर आपके पास ये मौका मिलता कि सोचिए कि आपको मतलब आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपको अचानक ही मिल गया हो और आपको पता चलता है कि वो एक इंसान नहीं, वो कोई ऊपरली चीज़ है और आपको वो भी कोई ऐसी इच्छा मांगने के कहती है, तो बताओ आप उससे क्या करेंगे? आप भी मना कर देंगे या आप अपनी मनचाही चीज़ उससे मांगेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। और अंत में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, मुझे पता नहीं कि आप ये चीज़ों में मानते हैं या नहीं मानते। अगर आपके पास ऐसी कोई हॉरर स्टोरी मतलब है, आपके कोई रिलेटिव, आपके जानने मानने वाले ने किसी ने आपको सुनाई होगी या आपने खुद लिखी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पक्का आप में से किसी की स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा। तो ओके, बाय, जय श्री राम।